न लफ्ज थे, न फरियाद थी, न गिला था। वो मासूम थी मगर जालिम कितना बेरहम था। वो खेलने की उम्र में दुनिया से चली गई, अपने पीछे इंसानियत के लिए एक सवाल छोड़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एतमाद के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट किंजा आलम। नाज़रीन, आज मैं अपने स्टूडियो में एक तफरीही मौजू पर बात नहीं करना चाह रही, बल्कि आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहूंगी जिसने पूरे मुहाशरे को एक बार फिर झंझोड़ के रख दिया है, एक बार फिर इस मुहाशरे पर सवालिया निशान रख दिया है। नाज़रीन, हमारे मुल्क के अंदर पेश आने वाला एक और अफसोसनाक वाकया, कराची डिफेंस कयूमाबाद में एक बच्ची, 18 माह की बच्ची जिसके साथ ज्यादती का केस सामने आया है। वो बच्ची जो 6 माह की थी तो वालिद छोड़ के चला गया, 18 माह की थी तो उसको बेरहमी से मार दिया गया। नाज़रीन कराम, ये ऐसा वाकया है जो हमारे मुल्क में आए रोज होता जा रहा है। कानून मौजूद है, इनके ऊपर आवाज उठाई जाती है ऐसे केसेस के ऊपर, चाहे वो कोई बच्ची है, चाहे वो कोई बड़ी है, औरत जात है, औरत जात को ही निशाना बनाया जाता है, बच्चियों को ही निशाना बनाया जाता है। कराची कयूमाबाद में होने वाला वाकया, एक माँ अपनी बच्ची को पाल रही है और फिर वो किसी काम से बाहर जाती है अपनी खाला के हवाले करके, और वो बच्चा जो उसने कोई अपना रिश्तेदार अपने पास रखा होता है भाई बनाकर, और वो भाई उसे किसी बहाने से बाहर लेके जाता है कि बच्ची को चीज लेके देनी है। बच्चा बाहर लेके उसको जाता है, वो भाई उसको बाहर लेके जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलके उस बच्ची के साथ ज्यादती करता है। अफसोस की बात तो यह है नाजरीन कि आजकल हम किस पे यकीन करें। ये कैसा दौर आ गया है कि भाई बन के लोग धोखा देते हैं, भाई के नाम पे एक दबा लगाते हैं, तो माएँ किस पर यकीन करें। वो माँ जो अपनी मजबूरी के तहत घर से बाहर जाती है, उसी बच्ची के लिए रोजी रोटी कमाने जाती है, तो वो ये समझ रही थी कि मैंने अपने रिश्तेदार के हवाले कर दिया तो मेरी बेटी महफूज है। तो क्या आप अपनी बच्चियों को घर में किसी रिश्तेदार के हवाले भी नहीं कर सकते? क्या भाई जैसा पाक रिश्ता भी अब नापाक होता जा रहा है? ऐसा क्यों है? हमारे ज़मीर पे ये जोरदार तमाचा है, हमारे मुंह पे जोरदार तमाचा है। क्या कोई बोलने वाला नहीं है? क्या उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा? उसकी माँ जो ज़ारो कतार रो रही है, वो ये कह रही है मेरी बेटी तो छोटी थी, वो कैसे बता सकती थी कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा है? वो कैसे बता सकती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है? तो वो कैसे बताती? तो वो बच्चा जो 17 साल का बच्चा है, जो भाई बन के उनके घर में ठहर रहा था, उसके लिए तो यही है कि उसको दर्दनाक सजा दी जाए, जैसा उसने जुर्म किया उसको वैसी सजा दी जाए। ऐ दरिंदे शर्म तो करते, ऐ दरिंदे तुम शर्म तो करते, उस बच्ची को तो छोड़ देते। फरिश्तों आसमान से पर्दा उठाओ, हम बेटियों ने अब खुदा से हम कलाम होना है। इस मुआशरे पर जो सवालिया निशान आ चुका है, आए रोज ऐसे केसेस आ रहे हैं, आवाज भी उठाई जाती है, लोग रोड्स पे भी आते हैं, एहतजाज होता है, उसके बाद कानून के हवाले जब इस केस को किया जाता है तो मुलजम बरी हो जाता है। खुदारा मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप एक मुजरिम को तो सजा दें, एक मुजरिम को तो कटेरे में खड़ा करें, एक मुजरिम को तो फांसी का फंदा उस डलवाएं, ताकि बाकी लोगों की जुर्रत ना हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे मुल्क में आए रोज बेटियां लुटती रहेंगी, आए रोज बच्चियों की इज्जतें लुटती रहेंगी। एतमाद के प्लेटफॉर्म से मैं अपने इदारों से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से और पूरे मुआशरे से ये रिक्वेस्ट करती हूं कि ये जो मुजरिम है, एटलीस्ट आप इसको तो सजा दिलवाएं। इकरा कत्ल केस है और कोई केस है, आए रोज हमारे मुल्क में ये वाकयात हो रहे हैं। तो खुदारा कुछ सोचें, हमारे मुल्क के ऊपर ये जो सवालिया निशान बने उनको हटाएं और इस बच्ची को इंसाफ दें, उस माँ को इंसाफ दें जो माँ रोते बिलखते ये कह रही है मेरी बच्ची माँ सदके, माँ सदके। तो वो क्या करेगी? उसका तो एक सहारा था वो बच्ची, जो वो भी चली गई उसके हाथों से। इस बात पे सोचें, उस माँ को, उस बच्ची को इंसाफ दिलाएं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग हमें अपनी राय से ज़रूर बताइएगा। एतमाद के प्लेटफॉर्म से मैं किंजा आलम आपसे इजाज़त चाहूँगी। एक ही हमारा स्लोगन है कि हमारा एतमाद आप पर और आप लोगों का एतमाद हम पर। अल्लाह नेगहबान।